आप सभी श्रोतागण को बसंत पंचमी की हार्दिक सुमंगल कामना। जैसा कि मैं आपके बीच में 28 डेज थेरेपी ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आ रहा हूँ, वो क्यों बहुत बेहतर और कारगर साबित हो सकता है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी जो वर्क करने का तरीका है वो ट्रायंगुलर के साथ ही है। जैसे कि हर बीमारी को एक नियंत्रित कहें या उसके उपचार के लिए एक त्रिकोण होता है, तो ऐसे ही इसमें भी है। इसमें शामिल होगा इसके त्रिकोण में, जैसे कहें तो पावरलेसनेस, अनमैनेजेबिलिटी, मोटिवेशन। अभी आप सोचेंगे कि इन तीन चीज़ों के साथ कैसे सफलता की संभावनाएं हैं। इन्हीं के साथ हैं सफलता की संभावनाएं। उपचार के लिए इच्छुकता बार बार आ रही है, लेकिन बाहर के साधन जो हैं उसमें असफलताएं मिल रही हैं। अब किसी ऐसी जगह के चयन के लिए हर व्यक्ति खोज कर रहा है, तो ऐसे में जब इच्छुकता के साथ वो खोज करता है और 28 डेज थेरेपी के अंतर्गत आता है, तो जो बाहर नहीं हो सका, जिसके कारण सफल हुआ, वो इसके अंतर्गत होगा। उसको बहुत नज़दीक से नशे के आगे पावरलेसनेस यानी शक्तिहीनता के नज़दीक तक लाया जाएगा ना, एक पूरे प्रोसेस के तहत ना। कोई बहुत ज़्यादा माइंड को ऐसा नहीं कर देना है कि वो कंफ्यूज ही हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। शक्तिहीनता, जो कि शायद बाहर कभी नशा छोड़ने के बाद उसने नहीं सोचा होगा, बस छोड़ा तो छोड़ा। उसके बाद उसकी इस समस्या की वजह से जीवन में आई अनमैनेजेबिलिटी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले सेल्फ अनमैनेजेबल हुआ, उसके बाद कंसर्निंग पार्ट ना। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति के एक भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है, नशे से प्रभावित व्यक्ति की वो पॉजिटिव एनर्जी अभी भीतर ही है। अब उसको कैसे जगाया जाएगा, वहाँ पर ज़रूरत होगी मोटिवेशनल एक लेक्चर्स कहें, या वो मॉडल के अंतर्गत जो शामिल है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है आगे बढ़ने के लिए। कहें कि अगर भगवान के साथ सीधे भी, या कहें तो बिल्कुल निकट भी रहे हनुमान, तो उड़ने के लिए भी उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत थी। और कृष्ण के नज़दीक अगर सबसे प्रिय शिष्य उनके अर्जुन रहे, तो लड़ने के लिए भी उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत थी। ये ईश्वर भी जानता है, ये ईश्वर भी जानता है कि मोटिवेशन की एक ज़रूरत होगी, ताकि उसके भीतर की वो पॉजिटिव एनर्जी को जगाया जा सके, मोटिवेट किया जाएगा उसे ना, एक जीने के लिए ना, जीने के लिए कि अभी अस्तित्व में है और हमारे अस्तित्व का मूल्य हमसे बेहतर वो ईश्वर समझता है, जिसने इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें सुरक्षित रखा जीने के लिए। कई बार हम अपनी उस समस्या की वजह से अपने जीवन को असुरक्षित कर चुके थे, लेकिन ये ईश्वरीय कृपा ही हुई, वो ही जानता है अब ना। अब हम ये ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी में बेहतर कैसे होगा, या कब होगा, और या किस तरीके से होगा, उस पर छोड़ दें। जिसने ये जीवन बचाया है वो हमसे बेहतर अच्छा सोच सकता है। उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जब ही हमें सुरक्षित रखा। हम अभी अस्तित्व में हैं, है ना। अगर हमने ही अपनी ज़िंदगी को भटकाया है, हम ही उस भटके हुए मार्ग से अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मार्ग पर ला सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर बहुत बेहतर वर्क करेगा, और ये अनुभव से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो ये 28 डेज थेरेपी अब होगी आपके समक्ष, लेकिन इस पर काम पहले भी किया जा चुका है और सफलताएं हमने देखी हैं। मात्र शक्तिहीनता, अस्त व्यवस्था, एक्सेप्टेंस आई, सभी समस्याओं का समाधान स्वीकारता में होता है। अब निराशा आएगी,
वहीं जो पॉजिटिव एनर्जी सोई हुई है हमारे अंदर, उसको जगाने का काम मोटिवेशन से किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा बेहतर ज़िंदगी के लिए। और ये काम पैरेलल होगा। उपचार केंद्र भी जिस ट्रीटमेंट सेंटर में है ये मॉडल पूरा करेगा, और साथ साथ फैमिली भी ना। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि दोनों ही मिलकर एक सुरक्षित जोन में ले जाएंगे। हम उसे कहते हैं कि नीचे गिरने नहीं देंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे, फैमिली बैकअप करती रहेगी ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो मैं इसी तरह से आपके बीच में समय समय पर आता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।